हेलो गाइज, युवा कंपटीशन में आपका स्वागत है। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम अपनी कंप्यूटर क्लास को आगे बढ़ाएंगे और साथ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेमोरी। तो गाइज अभी तक हमने 6 क्लासेस पूरी कर ली हैं। तो गाइज अगर आपने अभी तक हमारी कंप्यूटर क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाकर कंप्यूटर प्लेलिस्ट को ओपन करें और वहाँ पे हमारी जो 6 क्लासेस पहले हो चुकी हैं उनको आप देखें। और इसके बाद ये आज 7वीं क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेमोरी। ठीक, कंप्यूटर में मेमोरी जो है आज का हमारा टॉपिक है। तो देखिए मेमोरी क्या होती है। मेमोरी एक कंप्यूटर का एक बुनियादी घटक है। ठीक, यह कंप्यूटर का जो इंटरनल स्टोरेज होता है। क्या होता है, मेमोरी जो है कंप्यूटर का एक इंटरनल स्टोरेज होता है जहां पर हमने डाटा या इंफॉर्मेशन फाइल अपना सेव करते हैं। ठीक है, तो सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए जो इनपुट डेटा और इंस्ट्रक्शन जो चाहिए वो कहाँ स्टोर रहता है, वो मेमोरी में स्टोर रहता है। ठीक है, और मेमोरी में ही जो डेटा और इंफॉर्मेशन होती है उसका प्रोसेस होता है और आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक है, तो मेमोरी क्या है, कंप्यूटर का एक आवश्यक अंग है। ठीक है, डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो देखिए मेमोरी बहुत सारे सेल में बटे होते हैं जिन्हें लोकेशन कहते हैं। तो गाइज ये आपका एक एमसीक्यू बन गया यहाँ से कि मेमोरी बहुत सारे सेल में बटी होती है जिसे हम लोकेशन कहते हैं। ठीक है, और हर लोकेशन का एक अलग अलग एड्रेस, एक अलग अलग लेवल होता है जिसे एड्रेस कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मेमोरी बहुत सारे सेल में बटी होती है जिसे लोकेशन कहा जाता है और हर लोकेशन का एक अलग अलग लेवल होता है जिसे एड्रेस कहते हैं। ठीक है, और सेल का उपयोग डेटा और इंफॉर्मेशन या कमांड के स्टोरेज के लिए किया जाता है। जो सेल होता है उसका उपयोग डेटा और निर्देश के संग्रहण के लिए किया जाता है। ठीक है, और ये जो डेटा होता है 0 और 1 के रूप में संग्रहित होता है, मतलब बाइनरी कोड में स्टोर रहता है। ठीक है, जो 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब ऑन होता है तथा 0 का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है। ठीक है, और लोकेशन में डाटा संग्रह करने को, मतलब डेटा जब हम स्टोर करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं। और डेटा जब हम डाउनलोड करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, रीड कहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक लोकेशन में एक निश्चित बिट ही स्टोर की जा सकती है जिसे वर्ड लेंथ कहते हैं। ठीक, वर्ड लेंथ क्या होती है, वर्ड लेंथ 81,632 या 64 बिट तक की हो सकती है। ठीक है, बिट क्या होता है, बिट बाइनरी डिजिट का सबसे छोटी इकाई होता है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कि बिट क्या होता है, बिट जो है बाइनरी डिजिट का सबसे छोटी इकाई होता है। और बाइट क्या होता है, डेटा की एक यूनिट है जो कि EBCDIC एक्सटर्नल बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचार्ज कोड में 8 बिट तथा ASCII या अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज में 7 बिट के समूह। मतलब जो बाइट होता है वो 8 बिट का होता है। एक बाइट की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 8 बिट होती है। ठीक है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं या कितने बिट मिलाकर एक बाइट बनाते हैं। तो जो EBCDIC कोड होता है इसमें एक बाइट में 8 बिट तथा ASCII कोड जो होता है उसमें 7 बिट होते हैं एक बाइट में। ठीक है, अब मेमोरी के जो प्रकार होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो मेमोरी होती है इसमें प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है ना, तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही हम सेमीकंडक्टर या मेन मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसे हम ऑक्सिलरी या बैकिंग स्टोर मेमोरी बोलते हैं। तो देखिए जो मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी होती है वो 3 भागों में बटी होती है, एक नॉन वोलाटाइल, कैश और वोलाटाइल। ठीक है ना, अब देखिए नॉन वोलाटाइल मतलब स्थायी। ठीक है, जिसमें जैसे कंप्यूटर बंद होने के बाद भी जिस मेमोरी में हमारा डेटा स्टोर रहता है वो कौन सी है, नॉन वोलाटाइल या स्थायी मेमोरी। ठीक है, तो स्थायी मेमोरी में कौन कौन सी आती हैं, रोम, ROM रीड ओनली मेमोरी आती है, PROM आता है, EROM आता है, EEPROM आता है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी प्राइमरी मेमोरी है कैश मेमोरी है, और जो तीसरी अस्थायी या वोलाटाइल मेमोरी है वो रैम होती है। ठीक है ना, रैम क्या है, वोलाटाइल मेमोरी है और यह अस्थायी होती है। ठीक, और इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब दूसरी जो मेमोरी होती है तो सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी या फिर बैकिंग स्टोर मेमोरी बोलते हैं इसको। इसमें क्या क्या आता है, हार्ड डिस्क आता है, मैग्नेटिक टेप आता है, CD-ROM आता है, फ्लॉपी डिस्क आता है, पेन ड्राइव, DVD और फ्लैश मेमोरी आती है। ठीक, अब देखिए
मेमोरी अक्सर सेमीकंडक्टर स्टोरेज जैसे रैम या कभी कभी दूसरे तीव्र या अस्थायी रूप में जाना जाता है। ठीक है, मेमोरी क्या होता है, चिप में जो डाटा स्टोर होता है उसको बताता है। ठीक है ना। अब देखिए, अब अगर हम बात करें प्राइमरी मेमोरी, मुख्य मेमोरी या आंतरिक मेमोरी की, जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसे ही मेन मेमोरी बोलते हैं या इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, अब जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसका पहला भाग कौन सा होता है, रोम। ठीक है, रोम या रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, और यह एक ऐसी मेमोरी है जिसमें जो डेटा और इंफॉर्मेशन सेव होती है उसे केवल पढ़ा जा सकता है, उसे बदला या डिलीट नहीं किया जा सकता है। यह एक स्थायी मेमोरी है। ठीक है, इसका यूज क्या होता है, डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए होता है। इसके बाद रोम क्या है, रोम मदरबोर्ड के ऊपर एक सिलिकॉन चिप में होती है जिसके निर्माण के समय ही निर्देशों को इसमें संग्रहित कर दिया जाता है। ठीक है ना। जैसे ही रोम लगती है तो रोम में पहले से ही कुछ डेटा और इन्फॉर्मेशन सेव होती है जिनको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर को हम जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, रोम में जो डेटा और इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम जो भी होता है वो अपने आप प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के बाद भी रोम का डेटा खराब नहीं होता है या नष्ट नहीं होता है। ठीक है, और इसमें कौन सा सिस्टम होता है, इसमें बायोस जो बेसिक इनपुट आउट सिस्टम होता है, इसका सारा डेटा किसमें, रोम में सेव होता है। दूसरा है पी रोम। ठीक है, पी रोम या प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इनका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, पी रोम या प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह भी एक स्थायी मेमोरी होती है। ठीक है ना। और एक बार प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन को अगर हमने बर्न कर दिया, डिलीट कर दिया, तो इसमें चेंज नहीं हो सकता, फिर यह एक साधारण रोम की तरह व्यवहार करने लगती है। इसके बाद आता है ई पी रोम। ठीक है ना, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह भी स्थायी मेमोरी है, पर बर्न करने के बाद या डिलीट करने के बाद इसे फिर से हम प्रोग्राम कर सकते हैं, फिर से इसमें डाटा डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ई प्रोम, मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह भी एक स्थायी मेमोरी होती है और इसमें बर्निंग प्रक्रिया किससे होती है, विद्युत पल्स से की जा सकती है। फिर पांचवा है कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी क्या होती है, कैश मेमोरी सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच का भाग, मतलब जो प्राइमरी मेमोरी होती है और सीपीयू होता है, इसके बीच में क्या होती है, कैश मेमोरी होती है, और जिसमें बार बार उपयोग में आने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने में किया जाता है। ठीक है ना। जैसे हम कोई डाटा कॉपी करते हैं, हमने कोई डाटा कॉपी किया तो वो कहाँ जाएगा, वो कैश मेमोरी में रहेगा, और पेस्ट करने के लिए हम तुरंत उसको यूज कर सकते हैं। यह मेन मेमोरी में नहीं जाता है, ये कैश मेमोरी में रहता है। हम अगर कॉपी करते हैं तो हमारे क्लिपबोर्ड में सेव होता है, क्लिपबोर्ड कैश मेमोरी में आता है। ठीक है ना। इसके बाद आती है रैम। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी का तीसरा भाग कौन सा है, रैम है। तो रैम क्या होती है, वोलाटाइल होती है। ठीक, वोलाटाइल मतलब अस्थायी मेमोरी होती है। ठीक है ना। इसमें जैसे जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक रैम में जो डेटा सेव है वो हमारे काम का होता है, और जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है तो रैम का डेटा डिलीट हो जाता है। ठीक है ना। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है ना, मतलब इसमें हम कहीं से भी इसका डाटा रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। और रैम क्या होती है, रैम एक, अब देखिए रैम क्या है, अगर साधारण शब्दों में बोला जाए तो रैम एक स्पेस है जहां डाटा लोड होता है और काम करता है। ठीक है ना। अगर आपके कंप्यूटर की रैम कम होगी तो कम डाटा लोड होगा, आपका कंप्यूटर धीमा काम करेगा। अगर आपके कंप्यूटर या मोबाइल की रैम अच्छी होगी, ज़्यादा स्टोरेज क्षमता वाली होगी, तो आपका कंप्यूटर या मोबाइल ढंग का काम करेगा। ठीक है ना, और स्मूथली काम करेगा। जैसे रैम 64 MB की होती है, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB आदि क्षमता में उपलब्ध होती है। ठीक है, और ये दो प्रकार की होती है, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। तो डायनेमिक रैम क्या होती है, इसको बार बार रिफ्रेश करना होता है, और स्टैटिक रैम क्या होती है, इसके डाटा को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी। ठीक, अब सेकेंडरी मेमोरी क्या हो, क्यों इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्या होती है, तो ठीक है, इसे ऑक्सिलरी या बैकिंग स्टोरेज मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो मेन मेमोरी होती है उसकी एक क्षमता होती है, एक सीमित क्षमता होती है कि उसमें कितना डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। और ज्यादा डाटा स्टोर करने के लिए हमें क्या है, सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत पड़ती है। सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती हैं, जैसे हार्ड डिस्क होती है। तो हार्ड डिस्क क्या है कि ये डेटा स्टोर, सीपीयू का जो डेटा होता है इसको स्टोर करने में काम आती है।
इसकी संग्रहण क्षमता या स्टोरेज जो पावर होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो और ये बहुत सुरक्षित भी होती है, क्योंकि देख रहे हैं आप, इसका फोटो देखिए, यह एक हार्ड बॉक्स के अंदर रहती है, तो यह बाहर के एनवायरनमेंट तथा चोट से भी सुरक्षित रहती है, टूटने फूटने का खतरा नहीं रहता है। ठीक है, और इसका डाटा किसी भी ट्रैक के साथ सीधे पढ़ या लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको पढ़ना लिखना भी तेज होता है, और इसे कंप्यूटर में अक्सर सी ड्राइव का नाम दिया जाता है। ठीक है, और इसमें जो कंप्यूटर में जो प्रोग्राम होते हैं, लगभग सारे प्रोग्राम जो हैं वो सी ड्राइव में ही इंस्टॉल होते हैं। हमने देखा कि हमारे कंप्यूटर में जो सी ड्राइव होती है उसमें ही प्रोग्राम फाइल स्टोर होती हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क की जो क्षमता होती है 10 GB, 20 GB, 40 GB, 80 GB आदि कैपेसिटी में उपलब्ध हैं। ठीक, दूसरा आता है सीडी रोम या कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो सीडी रोम को ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है। ऑप्टिकल डिस्क के ऊपर के डेटा को स्थायी रूप से अंकित कर दिया जाता है। लेजर की सहायता से सीडी पर गड्ढे बनाए जाते हैं और अंकित डेटा, और इस पे जो रिकॉर्डिंग होती है, जो डेटा होता है, उसको मिटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, और पढ़ने के लिए लेजर बीम का उपयोग किया जाता है, स्पाइरल शेप की होती है, और हार्ड डिस्क की अपेक्षा यह धीमी होती है। ठीक है ना, और इसकी जो क्षमता होती है 640 MB होती है, और साथ में सीडी में जो डाटा है उसको पढ़ने के लिए हमें सीडी राइटर की जरूरत होती है। इसे WORM कहा जाता है, मतलब राइट वंस रीड मेनी। ठीक है, एक बार डाटा डालने के बाद हम कई बार इसका डाटा यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी है तो CDRW, CD रीड एंड राइट। ठीक, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट, यह भी एक ऑप्टिकल डिस्क है, लेकिन इसमें जो डेटा होता है उसको मिटाया या परिवर्तित किया जा सकता था। ठीक है, इसके पहले जो हमने सीडी पढ़ी उसमें एक बार डाटा डालने के बाद हम उसको कई बार पढ़ तो सकते हैं, लेकिन उसमें नया डाटा नहीं डाल सकते हैं या उसके डाटा को डिलीट नहीं कर सकते हैं। बट ये जो CDRW है, इसके डाटा को हम एक बार डालने के बाद डिलीट भी कर सकते हैं, बार बार डेटा चेंज कर सकते हैं, बाकी सारी प्रोसेस वही होती है। फिर है मैग्नेटिक टेप। ठीक है, मैग्नेटिक टेप क्या होता है? सबसे सफल बैकिंग स्टोरेज माध्यम है। ठीक है, गाने तथा रिकॉर्डिंग के लिए जो कैसेट उपयोग करते हैं यह मैग्नेटिक टेप ही होता है। ठीक है, इसके जो मैग्नेटिक टेप की लंबाई होती है ये 2400 लेकर 3600 फीट लंबा पॉलिएस्टर का बना होता है। इसे रील में लपेटते हैं। ठीक, और इसमें बहुत ज्यादा डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये रीड तथा राइट दोनों किया जा सकता है, मतलब इसका डेटा जो है बार बार बदला जा सकता है। ठीक, इसके बाद जो पांचवा है फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क जो होती है 3 तरह के आकारों में मिलती है, 8 इंच, 5.25 और 3.5 इंच में आती है। इस डिस्क के ऊपर धूल तथा खरोंच से बचने के लिए कवर लगा रहता है, और डेटा को पढ़ने या लिखने के लिए कवर के ऊपर बने छेद का उपयोग किया जाता है। ये देखिए, ये बना हुआ है, तो इससे हम डेटा को रीड या राइट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद DVD। तो DVD भी क्या है? DVD भी CD की तरह ही एक डिवाइस होता है, मैग्नेटिक डिवाइस या ऑप्टिकल डिवाइस होता है, जिसमें हम अपने डेटा को सेव कर सकते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क होता है, और इसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है CD से ज़्यादा होती है। इसकी स्टोरेज क्षमता 4.7 GB होती है। ठीक है, पेन ड्राइव क्या होता है? तो पेन ड्राइव भी छोटे रिंग की आकार का होता है तथा इसे USB यूनिवर्सल सीरियल बस के द्वारा कनेक्ट करके, मतलब ये देखिए जो ये लगा हुआ है USB, ठीक है, USB पोर्ट है, इसके द्वारा हम अपने कंप्यूटर में यूज करके इसका डाटा जो है रीड या राइट कर सकते हैं। इसे फ्लैश ड्राइव भी कहा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद फ्लैश मेमोरी, इसे फ्लैश रैम भी कहा जा सकता है। इसको मिटाया जा सकता है और फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है, जिसका उपयोग सेलुलर फोन, डिजिटल कैमरा, डिजिटल सेटअप बॉक्स आदि में होता है। तो गाइज, आज की कंप्यूटर क्लास में हमने मेमोरी के जो थ्योरी क्लास थी वो हमने कंप्लीट की है। इसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें हम मेमोरी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करेंगे। तो गाइज, आप अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।